जीवन और राजनीति के साथ एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर यह है कि वह कभी भी एक नया मोड़ ले सकती है और यहाँ भी कुछ अस्थायी नहीं है। ऐसा ही कुछ नागालैंड में देखने को मिला है। यहाँ पहले भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन ने 52 सीट से प्रचंड बहुमत प्राप्त किया। अब सुनने में आ रहा है कि 7 सीट जीतने वाली एनसीपी ने भी एनडीए गठबंधनों को अपना समर्थन दे दिया है। यानी अब नागालैंड में विपक्ष का कोई अस्तित्व नहीं रहा। नमस्कार, टीएफआई पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे नागालैंड में एनसीपी का एनडीए को समर्थन देना कोई आम बात नहीं और कैसे शरद पवार अब महागठबंधन से कन्नी काट रहे हैं। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। हाल में ही पूर्वोत्तर में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। लाख प्रपंच के बाद भी त्रिपुरा में भाजपा ने बहुमत प्राप्त कर सत्ता बनाए रखा। तो वहीं मेघालय में इन समय पर एनपीपी के प्रमुख एवं मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा को समर्थन देकर पार्टी ने सत्ता में अपना स्थान सुनिश्चित किया। इसी बीच नागालैंड में निफिडियो के नेतृत्व वाले एनडीपीपी पार्टी ने भाजपा समर्थित एनडीए गठबंधन को पुनः सत्ता में पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। इस गठबंधन में 60 सीटों में से 52 सीटों पर सफलता प्राप्त की, जिसमें 12 सीटें केवल भाजपा की अकेले थी। अब इन सब राजनीतिक उथल पुथल के बीच एक अप्रत्याशित निर्णय में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने एनडीए को अपना पूर्ण समर्थन देने का निर्णय किया है। वर्तमान में संपन्न विधानसभा चुनावों में नागालैंड में विरोधी पार्टियों में सबसे ज्यादा सीटें एनसीपी के पास ही थी। इनको कुल 7 सीटें मिली थी, परंतु अब एक अप्रत्याशित निर्णय में एनसीपी के विधायकों ने नागालैंड की सरकार को अपना संपूर्ण समर्थन देने का निर्णय किया है। शरद पवार ने इस पर सफाई देते हुए कल कहा था कि उनका समर्थन एनडीपीपी को है, बीजेपी को नहीं। आश्चर्यजनक रूप से शरद पवार की हाँ में हाँ मिलाते उद्धव सेना, क्षमा कीजिएगा उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने शरद पवार का अनुमोदन करते हुए कहा, वहां मुख्य पार्टी बीजेपी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी एनडीपीपी है, जिसके नेता रियो हमारे 7 सांसद में कुछ वक्त तक सांसद थे। उनकी पार्टी को 25 सीटें मिली है। उनके साथ गठबंधन की पार्टी बीजेपी को 12 सीटें मिली है। इसके बाद तीसरे नंबर की पार्टी एनसीपी रही और जिन्हें 7 सीटें मिली है। एनसीपी अकेली ही नहीं, बाकी पार्टियां भी सरकार में शामिल है। एनसीपी की ओर से स्पष्ट किया गया कि नागालैंड एक बॉर्डर स्टेट है जो भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से संवेदनशील है। यहाँ की परिस्थितियां को देखते हुए कई बार यह कश्मीर से ज्यादा संवेदनशील कहा जा सकता है। वहाँ आतंकी हमलों के खतरे बने रहते हैं। वहाँ सरकार बीजेपी की नहीं है। बीजेपी एनडीपीपी की सहयोग पार्टी है। बीजेपी विरोधी बाकी पार्टियों भी सरकार में शामिल हुई है। इसमें कोई ऐतराज का सवाल नहीं है। इसी विषय पर संजय राउत आगे भी कहते हैं, नागालैंड में यह प्रयोग पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह की सरकार बन चुकी है, क्योंकि यह उस राज्य की जरूरत है। जिस तरह की घटनाएं बॉर्डर स्टेट होने की वजह से वहां हुआ करती है, इसके लिए जरूरी है कि वहां राजनीतिक संघर्ष या तनाव ना हो। विकास के ध्येय को रखते हुए कुछ अहम कदम उठाए जाए, यह सोचकर इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। अब संजय राउत चाहे जो कहें, परंतु ये कोई संयोग नहीं कि नागालैंड में अचानक से विपक्ष के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए एनसीपी ने एनडीए गठबंधन को समर्थन दिया है। जब से महाविकास अघाड़ी में विघटन हुआ है, तब से शरद पवार और उनकी एनसीपी ऐसे लोगों से दूरी बना रही है जिनके साथ जुड़ने पर उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक बताया जाए। मायावती की भांति इन्होंने भी भारत जोड़ो यात्रा को अपना प्रत्यक्ष समर्थन नहीं दिया और कांग्रेस के कट्टर सहयोगी कहे जाने के बाद भी उनके लगभग हर गतिविधि से 2 हाथ की दूरी बनाए रखी। इसके अतिरिक्त शरद पवार ने पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं जैसे नितिन गडकरी के साथ अपनी निकटता बढ़ाई है। अब इसके अनेक मायने निकाले जा सकते हैं, परंतु जिस बात को कोई अनदेखा नहीं कर सकता वह यह है कि शरद पवार अपने आप को राजनीति में बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कहीं न कहीं उनकी ये मंशा है कि कुछ भी हो, परंतु उनका हाल आगे चलकर अखिलेश यादव, नीतीश कुमार या फिर उद्धव ठाकरे की तरह ना हो। ना तो वो ममता बनर्जी की तरह केंद्र को ही चुनौती देकर अपनी राह कठिन करना चाहते हैं और न ही अरविंद केजरीवाल की भांति अलगाववाद का मार्ग चुनने को तैयार हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि नागालैंड में भाजपा समर्थित
गठबंधन को अप्रत्याशित सहयोग देना कोई संयोग नहीं, अपितु एक सोचा समझा प्रयोग है जिसका उद्देश्य केवल एक है, एनसीपी को राजनीति में अक्षुण्ण रखना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।